अब मैं कंसल्टेशन के लिए आपके पास आ गया हूँ। मुझे ये बताइए कि या मुझे कैसे पता कि आपका सक्सेस रेशियो 99% है। कि सुपीरियर कंसल्टिंग में जब हमने ये डिफाइन किया कि डोर लॉक सिस्टम है तो आईबी वाला सिस्टम हो गया हमारा कि हम एक मेयार के ऊपर काम करें। हम मेयारी कैंडिडेट्स को जब लेंगे तो सक्सेस रेशियो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये देखें कि जो कंपनी काम कर रही है वो कितने अरसे से कर रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले है, उसके पास नॉलेज जो इमिग्रेशन लॉज की वो है ही नहीं है, वो उसके पास एडाप्टेबिलिटी है कि नहीं। अगर एडाप्टेबिलिटी नहीं है तो वो कोई भी प्रोग्राम भी नहीं कर सकता। फिर आपको नजर आएगा कि वो फिर एक ही सिम में चल रहे होते हैं, कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन। कोई ऑस्ट्रेलिया करे तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। Hello everyone, this is Abu Bakr Adil from Superior Consulting once again with all of you, and I welcome you back to another episode of Immigration Discussion Series with Mr. Adil Ismail. This episode is going to be a bit different and at the same time it's going to be very interesting as well, क्योंकि इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एड्रेस करने जा रहे हैं वो सवालात जो कि अक्सर और बेशतर क्लाइंट्स की तरफ से किए जाते हैं जब वो किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट की खिदमत लेना चाहते हैं। कुछ सवालात कंसल्टेशन से पहले किए जाते हैं और कुछ सवालात कंसल्टेशन के बाद भी जन्म लेते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इनको एड्रेस करें ताकि आप बीइंग अ क्लाइंट ये जान सकें और समझ सकें कि कौन सा इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपके लिए बेहतर है। सो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और अपने मेहमानों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज हमारे साथ हमारे एक टीम मेंबर भी मौजूद हैं, मिस निम्रा, वो भी इस डिस्कशन में हमारे साथ होंगी। एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल आवर CEO एंड सीनियर कंसल्टेंट मिस्टर आदिल इस्माइल, ऑफ कोर्स द मोस्ट एक्सपीरियंस फेस इन द इमिग्रेशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एंड एज वेल एज द हाईली ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सो आज हम उनसे ये सारे सवालात करेंगे और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे जो कि यकीनन आज से पहले कभी नहीं डिस्कस किए गए। सो इस डिस्कशन का हम फॉर्मली आगाज़ करते हैं एंड हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने फिर से अपना कीमती वक्त निकाला। बिल्कुल थैंक यू उन ऑडियंस का भी जो हमें देखते हैं, सराहते हैं और अपने तय जो है वो हमें इनकरेज भी करते हैं। जी हाँ। तो ये हमारे लिए बड़ा अप्रिसिएशन का बाइस है और यही वजह है कि सुपीरियर कंसल्टिंग की जो यूट्यूब चैनल है खास तौर पर वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो कर रहा है और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जितनी अवेयरनेस हम फैला सकते हैं। देखिए, चूँकि हम जिस प्रोफेशन से हैं वो बेसिकली एजुकेशन प्रोफेशन है। बिल्कुल, क्योंकि आप एजुकेट कर रहे हैं, आप चाहे वो इमिग्रेशन के मामला हों, स्किल्ड के हों, बिजनेस के हों, इन्वेस्टमेंट के हों या स्टडी के हों, इन सब में आप एजुकेट करते हैं। काउंसलिंग जिसको आप कहते हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर लोगों को पता तो है कि काउंसलिंग वर्ड है और काउंसलिंग का लेकिन मतलब गहराई में नहीं पता। बिल्कुल, इसको समझना बड़ा जरूरी जी। तो वो मैं इसलिए ये जो आपने डिस्कशन सेशन रखा और जब आपने ये डिस्कस किया कि आप फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यही गो हेड इसलिए भी होता है कि लोगों के पास ये आगाही मजीद भी पहुंचे। जिस तरीके से हम स्कैम्स में बात करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों के लिए ये एक बंद बांध रहे हैं उन लोगों के खिलाफ के जो लोग इस प्रोफेशन को मिसयूज कर रहे हैं और वो सिर्फ पैसा बनाने का जो है वो जरिया है। नाउ हम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की तरफ आए थे। हमारे एपिसोड का एक दूसरा पहलू जो कि क्लाइंट्स अक्सर बेशतर हमसे करते हैं, तो अब मैं क्लाइंट के तौर पे ही आपसे वो सवालात भी करूंगा। चलिए ठीक है, अब आपसे मैंने कंसल्टेशन भी ले ली है, अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार भी फॉलो कर लिया, असेसमेंट भी करवा लिया। अब मैं कंसल्टेशन के लिए आपके पास आ गया हूँ। मुझे ये बताइए कि क्यों ज़रूरी है कि मैं आपको लूँ, या मुझे कैसे पता कि आपका सक्सेस रेशियो 99% है, मुझे इसके बारे में बताएं। देखिए, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तो जवाब हो नहीं सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपको कहीं ना कहीं जो है वो एक मार्किंग करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं एतबार का जो है वो मार्क लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एतबार नहीं करेंगे तो फिर तो कोई काम नहीं होगा। आप स्कैमर्स के पास भी तो जाकर एतबार कर रहे हैं ना। जैसे हमें एक क्लाइंट ने हमें कॉल करके कहा कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई है। जब उन्होंने सवाल किया कि वो तो जॉब बेच रहे हैं और ये कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं, तो आप किस तरह से कह रहे हैं, वो तो इतने तो कॉन्फिडेंस के तो पैसे होते हैं। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसका तरीकेकार हम पहले बता चुके हैं। पहले तो आपने रजिस्टर्ड कंसल्टेंट को करना है। अब रजिस्टर्ड कंसल्टेंट में भी सारों को तो नहीं ले लेंगे आप। आपको करना पड़ेगा कि उनमें से कौन बेहतर है, उसमें प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। आपकी प्रायोरिटी, फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, $4,000, $5,000, $3,000 आपसे चार्ज कर रहा है। कोई एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट वो आपसे कम चार्ज कर रहा है। अब इसी कंपैरिजन आप देखेंगे, सक्सेस स्टोरीज जो कि वो पब्लिश करते हैं नहीं करते हैं, ये आप देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करता हूँ वो ये कहता हूँ कि
काउंसलिंग के अंदर उस कंसल्टेंट की अप्रोच एंड नॉलेज क्या है, एग्जैक्टली वो किस लेवल पर जाकर आपको समझाता है, बताता है और एक्सप्लेन करता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है। क्योंकि उसी के जो कारिंदे होंगे, जो केस मैनेजर होगा, उसके एसोसिएट्स होंगे, वो उसके ट्रेन होंगे, वो उसी के मिजाज पर काम कर रहे होंगे। तो ये हमेशा याद रखिए कि कंसल्टेंट की वैल्यू इस वजह से बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन बेस्ट है। रह गई बात कि 99% है या 100% है या 50% है, ये भी आपको ही इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर हर बार मैं अगर कह दूं 100% है तो आप मानने वाले हो तो मान लेंगे, नहीं मानने वाले हो तो आपको सूरज भी हाथ में ला के रख देंगे, नहीं कर सकते। आपको हमारे पास तो फिर भी ये है लिवरेज कि हम जो है पोस्ट भी कर रहे हैं, हमारे पास ऑफिस में अप्रूवल्स मौजूद भी हैं, बट उसके बावजूद भी मैं जो प्रायोरिटी देता हूं वो नॉलेज, एक्सपीरियंस और ऑनेस्टी। आप पूरा उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक सिलसिला है। और इसको कंक्लूड करने के लिए सिर्फ ये बात समझ लें कि सुपीरियर कंसल्टिंग में जब हमने ये डिफाइन किया कि डोर लॉक सिस्टम है, तो IBA वाला सिस्टम हो गया हमारा कि हम एक मेयार के ऊपर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ मेयारी कैंडिडेट्स को जो है वो लेते हैं। हम मेयारी कैंडिडेट्स को जब लेंगे तो सक्सेस रेशियो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आपने कहा कि सक्सेस स्टोरीज हम पब्लिश करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगर आप एक क्लाइंट के तौर पर सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, कंसल्टेंट को कंपेयर भी कर रहे हैं, तो देखना चाहिए कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि अक्सर ऑब्वियसली जब आपने कहा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स भी हैं, कंपैरिजन में भी आप जा रहे हैं, तो देखिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उनका एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें एक और भी सवाल है अबूबकर, जो कि लोग कर रहे होते हैं, मेरे चूंकि जहन में आई तो मैंने कहा ये भी इसका इनपुट अब मैं कर दूं कि लोग ये सवाल करते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने इससे पहले ये वीज़ा किया है कि नहीं किया। ये बड़ा गैर मेयारी सवाल है, मैं इसको समझता हूँ। वो उसकी वजह ये है कि ये सवाल होना नहीं चाहिए। मैं कभी भी डॉक्टर अदीब के पास जाकर ये बात नहीं करूँगा कि इससे पहले आपने कितने इलाज किए, और या फिर इसको यूँ आप बात कर लें कि आपके पास पेंडेमिक आया है और पेंडेमिक में आप जो है बीमार हो गए, खुदा ना खास्ता कोविड का शिकार हो गए, अभी नया नया कोविड आया और डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर से कहता हूँ इससे पहले आपने कोविड का इलाज किया है कि नहीं किया। ऐसे ही ये बहुत सिली क्वेश्चन है, लोगों को समझना पड़ेगा। आप एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हर नया आने वाला वीजा उसके पास पहले से मौजूद हो। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कनाडा का फॉर एग्जांपल स्टार्टअप आ जाता है या कोई और नया प्रोग्राम आ जाता है, तो अब नए प्रोग्राम के बारे में आप ये देखें कि जो कंपनी काम कर रही है वो कितने अरसे से कर रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले है, उसके पास नॉलेज जो इमिग्रेशन लॉज की वो है ही नहीं है, तो वो कोई भी आने वाला नया प्रोग्राम हैंडल कर सकती है नहीं कर सकती। बिल्कुल। जिसके लिए आसान सी बात है, मैं ये बातें सब बातों को छोड़कर भी अगर बात करूं कि मैं शुरू हुआ या कोई भी कंसल्टेंट कई काम शुरू किया तो पहला केस कभी तो किया होगा उसने। बिल्कुल ऐसे। तो मैं अगर पहला केस करने से पहले मैं प्रूव करूं कि मैंने इससे पहले किए थे, तो मैं कभी भी केस नहीं करता। बिल्कुल। इसी तरीके से MBBS डॉक्टर हाउस जॉब करने के बाद, अभी डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोलने के बाद वो बैठा है, अभी बिल्कुल फ्रेश है, यंग है, और वो आकर बैठा है और मरीज आके कहता है कि यार आप तो बड़े यंग है, इससे पहले कभी इलाज किया है? भाई मैं इतना पढ़ के आया हूँ, बिल्कुल, मैंने इसके पास ट्रेनिंग ली है, मैंने इतना इदारा जो है ना वो इतने अरसे से टाइम किया हुआ है, आप मुझसे आके कह रहे हैं कि इससे पहले ये वाला वीजा जो नया आया है वो आपने इससे पहले किया ही नहीं किया। तो समथिंग लाइक ये कि आप कॉम्पिटेंसी को जज करें, ट्रैक रिकॉर्ड के पीछे को जज करें कि यूके के ऊपर, कनाडा के ऊपर पहले काम किया नहीं किया। नए वीजाज आते रहते हैं, आएंगे, आपकी जो एक्सपर्ट है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उसके पास लॉ की नॉलेज है या नहीं है, वो उसके पास एडेप्टेबिलिटी है कि नहीं। अगर एडेप्टेबिलिटी नहीं है तो वो कोई भी प्रोग्राम भी नहीं कर सकता। फिर आपको नजर आएगा कि वो फिर एक ही सिम में चल रहे होते हैं, कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन। कोई ऑस्ट्रेलिया करे तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज जो है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि कुछ लोग जो है और कुछ कंपनीज जो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती हैं और उसके पास अगर वो सक्सेस स्टोरीज भी है तो वो एक अच्छा रुझान की तरफ है और वो अच्छे तरीके से लोगों को जो है वो गाइड कर रहे हैं हर मामले के अंदर। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि जो इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड है कि उसके ऊपर अगर किसी को महारत है तो कोई मसला नहीं है कि कोई नया प्रोग्राम है या पुराना है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आई गेस हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया, आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त में ले चुका हूँ। मिस्टर निमा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एज वेल। सो आई होप कि ये सारे सवाल जो हमने आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की मदद में कवर किए आपके लिए बेनिफिशियल होंगे समझने के लिए, और आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट को। और अगर आप किसी भी तरह की प्रोफेशनल इमिग्रेशन सर्विसेज चाहते हैं, so you can contact us. So you can visit our website www.superiorimmigration.com, or you can also email us on info@superior.com.pk, and we'll be definitely happy to assist you all. This is Abu Bakr Adil signing off. See you in the next one. Thank you so much for watching.
हैं।